हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। और आज जो मैंने सबा का व्लॉग देखा उससे रिलेटेड इतनी सारी बातें हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं उसको कैसे 30-40 मिनट्स में एडजस्ट करूं। क्योंकि जस्ट व्लॉग का रिव्यू करना, सीन बाय सीन दिखा के उस पर बात करना इज डिफरेंट, और जो असली मुद्दे हैं ना इनके, उस पर भी बात करना चाहती हूँ। तो कोशिश करूंगी कि व्लॉग वाला पार्ट थोड़ा सा कम रखूं, ताकि मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, और मैं इसको 2 पार्ट्स में भी नहीं करना चाहती, क्योंकि सारी चीज़ें ना टाइम पे डिस्कस करने वाली होती हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि जैसे पुरानी बात डिस्कस हुई थी, कि सनी डेल्टा में पकड़ा गया किसी लड़की के साथ, जैसे कॉल गर्ल टाइप लड़कियाँ होती हैं। और अब ये टॉपिक दोबारा उठा है कि सनी वहाँ पे दोबारा दिखा है अलग-अलग लड़कियों के साथ। वो लड़कियाँ लेके आता है, लड़कियाँ, नॉट जस्ट वन गर्ल, हाँ। और उस फ्लैट में, डेल्टा वाले फ्लैट में इसके मोहल्ला के सारे लोग रहते हैं जो खुशामदीद में काम करते हैं, बहुत सारे लड़के रहते हैं। तो वहाँ पे ये लड़कियों-वड़कियों को लेके आता है। तभी ये रोज़ भागता है ना, फ्रेंड मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट खुशामदीद, जाके देख के आता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट काम तो नहीं है। कल ही इसने अपने ब्लॉग में बोला था कि फ्रेंड जभी भी मैं जाता हूँ ना रेस्टोरेंट, तो सबा को घबराहट होने लगती है। पता नहीं इसको कैसे-कैसे विचार आते हैं, इसको ऐसा लगता है पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा? भाई उसको ये नहीं लगता कि तेरी तबीयत खराब हो जाएगी या तुझे कुछ हो जाएगा। उसे ये लगता है कि तेरे जो प्रीवियस कांड है ना, उससे भी कहीं न कहीं भनक होगी। वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और उसको ये लगता होगा कि सनी मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो उसको ये बात की घबराहट हो गई। तो भैया मुबारक हो आपको ऐसा पति, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही सेलेक्ट किया आपने। और दूसरी बात कि ये बात सबा को भी पता है, सबा और पूरी इब्राहिम फैमिली रेडिट पे जाती है। रेडिट पे सबसे पहला टॉपिक यही आया हुआ है, जनाब मैडम इब्राहिम जो इनका सब रेडिट है, कि सनी दोबारा वहाँ दिखा है लड़कियों के साथ। और वो ऑब्वियसली नॉर्मल ऐसी लड़कियां नहीं है, और वैसे भी जितने भी मोहदा के गैंग है उनकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो है नहीं, और कोई कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को 5-6 बंदों के साथ वाले घर में क्यों लेके जाएगा। अगर वहां लड़की जा रही है तो वो किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए जा रही है, राइट। तो अब ये बात है कि भई सालू अपी को सब कुछ पता है, इसकी नाक के तले ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसे नहीं पता है, और क्योंकि रेडिट पे जाती है। लेकिन अपने व्लॉग में इतनी शराफ़त दिखाते हैं ये, इतना ज्ञान बाँटते हैं। सनी आके इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता है, फ्रेंड ये, फ्रेंड वो। भाई तुम्हारी हरकतें देख लो। और भाई साहब ने तो पूरे हाथ खड़े कर रखे, भैया तुम जानो अपना काम जानो, हमें हमारे हमसे मत उम्मीद रखना कुछ भी। वो भी एक तरीके से सही है कि कोई भी रिश्ता ना दोनों साइड से निभाया जाता है। अगर बहन लगी पड़ी है पीछे भाई की बेइज्जती करने सोशल मीडिया पे, जिसमें भाई को लोग पता है इतने जानते हैं, इंडस्ट्री के लोग, भाभी जी को इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, उनके शोज़ वगैरह चल रहे हैं 1-2 साल से कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ, उनकी बेइज्जती करने में लगी हुई है। और तो फिर भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बनती है कि सिर्फ़ बहन को प्रोटेक्ट करता रहे। मतलब कुछ हद तक बनती भी है, लेकिन इतनी भी नहीं बनती कि बहन की सारी गलतियाँ माफ़ कर दी जाएँ। ऊपर से इसने तो पूरे घर से, खानदान से लड़ाई झगड़ा करके सनी से शादी की थी ना, क्योंकि इसका भाई रेडी नहीं था। भाई को कहीं न कहीं पता होगा, लड़कों को पता होता है लड़कों की फितरत, राइट? तो भाई को पता होगा भैया ये काम-धंधा कुछ करता नहीं है, आवारा-सा लड़का है, तो मैं अपनी बहन की शादी इससे ना करूँ तो ही बेटर होगा। बट ये नहीं मानी, नहीं हमें सच्ची मोहब्बत है, हमें तो मौदा का ही लड़का चाहिए जो हमारे कदमों में बैठा रहे। कोई भी मुंबई का लड़का तो हमें झेल भी नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो जिसके पास घर और प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो हमारे पास हमारे कदमों में बैठा रहे। तो इसने वो जो भी है लड़ झगड़ के अपनी माँ के खिलाफ, अपने भाई-भाभी के खिलाफ किसी तरह कन्विंस करा करो के शादी कर ली। और उसके बाद तो आप सबको पता ही है, 2 साल से बंदा अपना सारा घर-बार, कारोबार, मतलब सब कुछ जो भी करता नहीं था, छोड़ के यहाँ पड़ा हुआ है। और अब डेल्टा में जो इन्होंने घर ले रखा है, उसमें ये सब हरकतें कर रहा है। भैया बीवी तो प्रेग्नेंट है, बीवी को तो इसने बोल रखा है डॉक्टर ने कि भैया हिलना-डुलना भी नहीं है। खुद ही आज इसने जस्टिफाई किया, फ्रेंड देखो डॉक्टर ने कहा है, देखो औलाद के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और मैं तो इसको हिलाना भी नहीं चाहता बेड से, तो मैं तो इसको बिल्कुल रेस्ट देना चाहता हूँ कि बस पड़ी रहे। उसके बाद भी फ्रेंड बच्चा-वच्चा हो जाएगा, फिर भी बिज़ी रहेगी, तो मैंने अपना तो जुगाड़ ढूँढ लिया है फ्रेंड, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और या तो ऐसा भी हो सकता है इसकी पूरी फैमिली को पता ही हो ये सब चल रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा हम उम्मीद कर भी क्या सकते हैं वो, राइट? क्योंकि इनका खानदान का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो सुनने में जो आया है, राइट? मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रही हूँ। जैसे नेहा फैज़ी वगैरह ने कहा है, या बाकी इधर-उधर से लोग लिखते हैं कि माताजी भी भाग गई थी, बाकी इनकी बहन-भाई और मामा वगैरह भी भाग-भूग गए हैं। शोएब ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर किया है एक मैरिड वुमन के साथ।
और उसके साथ लिव इन किया है। भाई आप सोचो कौन-सी कंज़र्वेटिव मुस्लिम फैमिली में कह रही कंज़र्वेटिव मुस्लिम फैमिली जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती है कि हम तो पर्दे में रहते हैं, ये है, वो है। वो अपने इकलौते जवान बेटे को जो 24-25 साल का होगा, उसे एक मैरिड हिंदू लड़की के साथ लिव इन में रहने के लिए अलाउ कर दें। और अलाउ ही करना नहीं, उसके साथ खुश रहें, सारे लोग रह रहे हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उसके साथ घूमने जा रहे हैं, वो उनके घर जा रही है, मौदा वगैरह जहाँ पे भी रहते थे भोपाल वगैरह, वहाँ जा रही है, वो सब चल रहा है। वो इसलिए एक्सेप्टेड था क्योंकि वो लड़की पैसा कमा रही थी और बाकी इनके घर में कोई भी पैसा नहीं कमा रहा था। तो ये मतलब इतनी बड़ी चीज़ इन्होंने एक्सेप्ट कर ली और बड़े खुशी से प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं, हमें तो बहुत अच्छी लगी, हमें बहुत अच्छी बहू मिली, हमारी बहू नंबर 1 है, हमें तो बहुत अच्छी है दीपिका, भाभी तो बहुत अच्छी है, पुरानी बातें देखो ना इनकी तो भाभी-भाभी करती फिरती थी। तो अब आप समझ लो इनका हिसाब ना सारा कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, इनके सब कुछ ना कन्वीनियंस के हिसाब से इनकी स्टेटमेंट बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, सब कुछ एक्सेप्टेड है इन्हें, चाहे वो मॉरली, एथिकली गलत हो समाज में, सोसाइटी में, लेकिन इनके लिए सब एक्सेप्टेड है एज़ लॉन्ग एज़ मनी इज़ कमिंग। तो ये था सनी के बारे में बात। और सबा लोग मैं आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबा के चैनल पे जाके लिखो। मुझे लगता है इसने अपने यूट्यूब के चैनल पे ना जैसे होता है चैनल पे कुछ फ़िल्टर वर्ड्स लगा सकते हो तुम। अगर फ़िल्टर वर्ड लगाओगे तो उस वर्ड को यूज़ करके अगर आपने कुछ भी कमेंट लिखा तो वो ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है पहले इसको बहुत लोग डेल्टा के बारे में पूछते थे कि डेल्टा पे क्या हुआ? डेल्टा में सनी जाता, तो इसने हो सकता है डेल्टा कीवर्ड लगा दिया हो, तो डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चन अभी वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, इसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। और सनी जो है ना, इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता है, इसके कदमों में ऐसे लल्लो-चप्पो करता रहता है कि बेटा, मेरा ये, मेरा वो, लेकिन इसकी हरकतें देखो और इसे डर भी नहीं लगता, इसे पता है सबा इसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि इसने अपने आप के ऊपर उसको इतना डिपेंडेंट बना दिया है। इस आदमी ने आके सबा के सारे रिश्ते अपनी फैमिली से उसकी फैमिली से बेसिकली खराब कर दिए। मतलब बेसिकली ऐसा हुआ है कि जब से सबा और सनी की शादी हुई है ना, सनी के सारे रिश्ते खराब हुए हैं और सबा के सारे रिश्ते खराब हुए हैं। तो दोनों ऐसे अपने आप को दिखाते हैं कि हमें तो बहुत एक-दूसरे से सच्ची मोहब्बत है, लेकिन देखा जाए तो भैया सच्ची मोहब्बत तो किसी को किसी से नहीं है। और आप लोग जाके इसके ब्लॉग के नीचे कमेंट लिखो इस बारे में, पूछो इससे मतलब डेल्टा-वेल्टा वर्ड लिखोगे तो वो डिलीट हो जाएगा मुझे लग रहा है। और लेकिन पूछो ताकि इसकी नींदें तो थोड़ी उड़ें, जो इतना बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, काम बिल्कुल धेले का नहीं करती है औरत, लेकिन ब्लॉग इसके हर दूसरे दिन आ रहे हैं, पैसा छापना है, कहीं भी इसका वो होता है ना कि फ्री का सामान मिल रहा है, वहाँ पहुँच जाएगी। आज भी 2 बार ये बाहर निकली है, आज के ब्लॉग में और वैसे सनी कहता है कि मैं तो चाहता नहीं कि बेड से भी उठे, तो भैया तुम घूमने-फिरने क्यों नहीं ले जाते हो? इसे चाय पिलाने, पिज़्ज़ा खिलाने ले जा रहे हो, खुशामदीद ले जा रहे हो, तो ये सब जो नौटंकियाँ कर रही है ना, वो और जो अपने खानदान को यूज़ कर रही है। अच्छा दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि भाई-भाभी ने इसके लिए इतना किया है। इतना उसके भाई-भाभी ने आज तक उसको किया, अपने आप को अलाउ किया कि दिखा दो भई अपना चैनल बना लो, जो भी है, शादी भी करी इसकी पसंद के लड़के के साथ, शादी फाइनेंस की वो बात और है, इन्होंने ब्लॉग्स बनाए, पैसा कमाया बट फाइनेंस तो करी ना और इसकी शादी में दीपिका भाग-दौड़ कर रही थी क्योंकि जनाब तो कोई शो कर रहे थे, अजूनी कर रहे थे आई थिंक और मौदा जा रही है, प्रेग्नेंट है बट फिर भी जो भी कर रही है, ठीक है, माना फ्लॉस थे, कैटरिंग ठीक नहीं हुई, खाना कम पड़ गया, वो सेपरेट चीज़ है, लेकिन उसने भाग-दौड़ की, मेहनत की, कपड़े बनवाए, जैसे भी थे, करे और उसके बाद भी इसको सपोर्ट किया। लेकिन ये बंदी ऐसी है, जब से सनी आया है, थोड़ी बहुत छोटी-मोटी हरकतें हुई होंगी इनके भाभी के साथ या कुछ भी एक्सपेक्टेशन के अलावा इसमें लगा होगा मुझे तो भैया राजकुमारी की तरह रखा जाए शादी के बाद भी, वो शायद नहीं हुआ होगा। तो भाई-भाभी को टॉन्ट मारना, भाई-भाभी की बेइज़्ज़ती करना, उनको कट ऑफ करना, माताजी के घर में घुस जाना और माताजी के घर में पड़े रहना ताकि भाई-भाभी ना आए, कंटेंट वहाँ से चुराना, कुछ भी कह लो, वो सब इसने बेशर्मी से किया। अब कुछ हुआ है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाई ने अ, एक स्टैंड लिया है क्योंकि रेहान के एग्ज़ाम्स है वो नहीं चाहता होगा क्योंकि उसने भी देखा होगा कि एजुकेशन के लैक की वज़ह से लाइफ़ में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट गेट अ परमानेंट जॉब समव्हेयर और अगर इंडस्ट्री में भी जाओगे तो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर एजुकेशन जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े जिससे और वो नहीं चाहता होगा कि रेहान के साथ ऐसा हो क्योंकि इनके यहाँ वैसे भी थोड़ा गर्ल एंड बॉय को लेके है डिस्क्रिमिनेशन
तो लड़की को तो उन्होंने इग्नोर कर रखा है, रिज़ा को तो परवाह नहीं करते वो, लेकिन वो चाहते हैं कि रेहान थोड़ा-सा स्मार्ट बने, पढ़े-लिखे, अच्छे से बात करे, कॉन्फिडेंस आए, वो चाहते हैं, वो दिखता है। तो वो जनाब नहीं चाहता है कि रेहान की लाइफ़ खराब हो, रेहान की एजुकेशन खराब हो, रेहान के बोर्ड के एग्ज़ाम में उसका भी वही हाल हो जो रिज़ा का हुआ था। और माताजी की तबीयत तो आपने देख रखा। अच्छा, आई वाज़ सरप्राइज़्ड टू सी कि माताजी ना पिछले 4-5 साल पुराने व्लॉग में भी यही चलता था। सानू ने कसम दी है, हलवा नहीं खाऊँगी, हलवा नहीं खाने के बोला है, लेकिन कसम तोड़ दे सानू कसम। लिटरली माताजी पता नहीं कोई मिठाई आई थी उसमें सानू भाई ने कसम दे रखी थी कि तुम मीठा नहीं खाओगे, तो वो पीछे पड़ी हुई थी कि सानू कसम तोड़ दे आज मुझे खा लेने दे। तो मतलब सानू भाई तो भैया माताजी के पीछे कई सालों से लगे हुए हैं कि भई ध्यान रखो अपनी सेहत का, फालतू चीज़ें मत खाओ। और डायबिटिक हैं उसकी माताजी काफ़ी टाइम से। लेकिन जब से सबा इब्राहिम यहाँ रह रही है माताजी के घर में अपने प्रेगनेंसी का ड्रामा या रेनोवेशन का ड्रामा करके, और रह मन इन द सेंस वो 24 घंटे रहती है, सिर्फ़ सोने जाती है, सोते ही उठते ही मुँह ये नीचे आ जाती है। और सनी अलग इनके किचन में घुसा रहता है, जवान लड़की वहाँ रह रही है रिज़ा, उनके उसके सामने घूमती रहती है, कभी वो सो रही है, उस वो छोटा-सा घर है उसमें सनी भी बैठा हुआ है, कभी मतलब वो आधे टाइम ट्रांसपेरेंट फ्रॉक्स पहनती है और सब चल रहा है। तो वैसे तो तुम इतने पर्दे वाले हो, ये सब तुम ओपनली कर रहे हो। दूसरी बात, तो शायद शोएब ने ये स्टैंड लिया होगा कि अभी एटलीस्ट यहाँ पे ये नहीं आएगी, ताकि रेहान डिस्टर्ब ना हो, और माताजी के लिए बोला होगा भैया स्ट्रिक्टली कि अब अपने खाने का ध्यान रख लो, अपनी हेल्थ का ध्यान रख लो, क्योंकि अगर बीमार पड़े तो ऑब्वियसली शोएब को ही संभालना पड़ेगा। सबा तो हाथ नहीं लगाने वाली, सबा तो सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और माँ के ऊपर, चाहे माँ सर्जरी रूम में भी हो तो वहां पे कैमरा लेके उनके मुंह पे कि कैसा हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या कर रही हो, पूछेगी कंटेंट के लिए। लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी कोई सर्जरी में अगर उन्हें फाइनेंशियली जरूरत पड़ा कुछ भी। तो ये शोएब को पता है, बहुत क्लियरली पता है। जो हमें पता है तो उसको तो ऑब्वियसली पता ही होगा। तो इसलिए उसने एक स्टैंड लिया होगा कि अब नहीं आएगी भैया, तुम्हारा घर बन गया है, बना है, नहीं बना, यू ऑलरेडी हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज, तुम्हारा ससुराल है और तुम जहाँ मर्जी जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारा हस्बैंड है हट्टा-कट्टा, सब कुछ है। अब तुम अपना इंडिपेंडेंटली रहो और यहाँ मत आओ थोड़े दिन। शायद ऐसा कुछ हुआ होगा और इसने तो भैया मतलब ये नीचे नहीं जा रही है। मैं ये सब टॉपिक पहले कवर कर देती हूँ वरना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छूट जाते हैं, फिर मैं ब्लॉग रिव्यू करूँगी इसका। तो अब किसी ने एक ऐसे लिख दिया कि इसके ब्लॉग पे कि सबा की इसके भाई और माँ से थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है, मुँह फुला के ईगो में बैठी हुई है और जा नहीं रही, इसको चले जाना चाहिए। भाई ये मुँह फुला के ईगो में नहीं बैठी है, इस बंदी की कोई ईगो है ही नहीं, इस बंदी को कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, इसको बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया होगा तब ये नहीं जा रही, वरना आपको क्या लगता है इसको इतनी ईगो है, ये चली जाए दो। और माताजी को क्या ईगो होती है? आप सोचो, अगर आप अपनी मम्मी से लड़ लेते हो थोड़ा बहुत, हम तो लड़ते भी नहीं, हम तो सिर्फ डांट ही खाते थे बट लड़ लेते हो थोड़ा सा, जैसे हो जाता है कि कुछ भी मान लो, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा टाइप मान लो, तो मम्मियां मनाने आ जाएंगी भाई। स्पेशली मैरिड लड़की को तो मम्मी तुरंत मनाने आ जाती है कि ऐसा क्या हो गया, बात करो, नीचे आओ, बैठो, कुछ नहीं। और मम्मी आ जाएगी तो 2 मिनट में तुम नॉर्मल हो जाओगे। यहाँ तो माता जी नहीं आ रही है, बेटी खाला ऊपर आ रही है सामान देने सब करने, माता जी आई नहीं 4 दिन से 5 दिन से, मुझे लगता है 2-2 3-3 दिन में ब्लॉग बना रही है, तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका है इसको, ये ऊपर बैठी हुई है कोप भवन में, और माताजी एक बार नहीं आई पूछने। भाई आ चुका है डला से घूम घाम के, भाई माताजी से मिलने चला गया है घर, उसकी पिक्चर्स लगाऊंगी, उस पर बात करेंगे, लेकिन भाई सबा से मिलने नहीं आया है। तो ये है इनकी असलियत। तो ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी बात हुई है और छोटी मोटी बात की वजह से ये ईगो में आके बैठी हुई है, नहीं, ये तो ऐसा है कि एक बार दरवाजा खोल दो तो पूरा घुस जाए और वहीं बस जाए। इसको तो लिटरली कहते हैं कि अच्छा खासा सुनाया गया होगा कि अब आना मत जब तक कोई ओकेजन ना हो। ओकेजन में तो डेफिनेटली दिखेगी ये, रमजान में ये सहरी वगैरह कर रहे होंगे, हो सकता है उसके लिए मना कर दिया, अच्छी बात है। मैं कल ये बताना भूल गई कि अब असली मजा आ रहा है मुझे। जो हम 1 साल से वेट कर रहे थे ना डाउनफॉल तो हो नहीं रहा, अभी भी मिलियन व्यूज आते हैं घटिया घटिया उस पे ब्लॉग्स पे, लेकिन अब रिश्ते में जो दिख रहा है ना डिफरेंस, वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। प्रेगनेंसी कोई एक्सक्यूज नहीं है, जस्ट बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट ऐसा नहीं कि उस सर आंखों पे बिठा लो। कल को आप कह दोगे कि यार इसको तो छोटा बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, इसको इतना ऐसे कर रहे, भाई क्या तुम अपनी डिसीजन ले रहे हो ना, अपने आप प्रेग्नेंट हुए हो, अपने आप बच्चा संभालोगे, तुम माँ के ऊपर क्यों लाद रहे हो? माँ ऑलरेडी बीमार है, बेटी खाला के ऊपर क्यों लाद रहे हो? बेटी खाला इतना काम करती है, रिजा एक स्कूल गोइंग किड है, स्कूल गोइंग कह लो, कॉलेज गोइंग कह लो, उसको तो तुमने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया। उसके बारे में बात करेंगे इस ब्लॉग में। लेकिन जो मेन टॉपिक्स थे मुझे ये 2 डिस्कस करने थे
कि अपने अच्छा, ये ना इस व्लॉग में और पुराने 2 व्लॉग्स में ये दिखाना चाह रही है कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपने घर में रह के। मेरा पति खुशामदीद भी जाता है, खाना भी बनाता है 2-2 3-3 टाइम हमारा। मैं इस कमरे में बैठी हुई हूँ, सनी अलग जस्टिफ़ाई करता है कि फ्रेंड ये कब तक एक कमरे में अकेली बैठी रहेगी और ला मैं खाना बना दूँ, ला मैं कर दूँ। ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें तो कोई पूछ नहीं रहा। हमारे भाई-भाभी इतने गए गुज़रे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, जो मैं करती नहीं हूँ, वो बात और है। बेड रेस्ट बोला है क्योंकि मेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, लेकिन तभी भी भाई-भाभी हमें पूछ नहीं रहे, हमारी माँ हमें पूछ नहीं रही, हमारे पिताजी हमें पूछ नहीं रहे। इसने ये बोला है, मतलब इस तरीके से दिखा रही है, क्योंकि अगर कोई समझदार इंसान हो ना और रिश्तों में दरारें भी आ जाएँ, तो बहुत सटल तरीके से वो कवर कर देगा ताकि पब्लिक को ना पता चले। और ये ऐसा करती है कि इस तरीके से दिखाएगी कि पब्लिक को लगे भई सामने वाला गलत है, तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम तो बहुत शरीफ हो, तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, सामने वाले इतने खराब है कि तुम्हें उन्होंने घर से धक्के मार के निकाल दिया है और वो तुम्हें ना खाना दे रहे, ना पानी दे रहे, तुम्हारा तो घर टूटा-फूटा बना पड़ा है और तुम बेचारे बहुत सफ़र कर रहे हो प्रेगनेंसी में। ये दिखाना चाह रही है सिम्पैथी लेने के लिए कि मेरे पूरे खानदान वाले खराब हैं। तो ये एक एक अलग पॉइंट था जो मैं बोलना चाहती थी कि इसने ब्लॉग में 2-3 बार से जो दिखा रही है ना, और आज तो बहुत ज़्यादा क्लियरली बोला है इसने। तो ये सोचो कि ऐसे इंसान हैं जो अपने जो सगे हैं ना इसके, जो बिल्कुल सगे, इससे ज़्यादा और सगा क्या होगा, राइट? उनको नहीं छोड़ती, उनकी बेइज़्ज़ती, उनको ताने मारना, उनके साथ बदतमीज़ी करना, क्योंकि बदतमीज़ी कहलाएगी। अपने बड़े भाई-भाभी अपनी माँ-बाप को ऐसे पब्लिकली शेम कर रही है, तो ये बदतमीज़ी ही कहलाएगी मेरी नज़रों में तो। आप बताना आपको कैसा लगा ये मेरा जो मैंने बोला अभी तक? क्योंकि मैं इसको पहले कवर इसीलिए किया है कि ये मिस ना हो जाए, क्योंकि कई लोग सारे पूरा कंप्लीट पॉडकास्ट नहीं भी देखते होंगे, तो ये मेरे लिए ज़रूरी था बताना कि ये जो कर रही है ना, ये बहुत गलत कर रही है और मैं लिटरली चाहती हूँ, मेरे मेरे दिल में इस औरत के लिए कोई सिंपैथी नहीं है और मैं लिटरली चाहती हूँ पूरे रमज़ान में ना इसे ना बुलाओ बस। अपने आप बैठ के सहरी करती रहेगी, ऊपर जो मर्ज़ी करे। इसकी लाइफ़ है, इसका घर है, अच्छा भला घर बना लिया है, अच्छा भला हट्टा-कट्टा पति है, खुद भी हट्टी-कट्टी है। जब घूमने जाने के लिए मतलब इसके पास एनर्जी है और आराम से चल फिर सकती है, कार में बैठ सकती है, तो ये बिल्कुल फिट है। ये कोई इसके ऊपर कोई आफ़त नहीं आ रही है और पैसा तो दुनिया भर का इसने कमा रखा है। और हाँ, मतलब जैसे ऐसा दिखा रही है कि मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम मेड रखो ना, मेड क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि फिर ये सिम्पैथी नहीं ले पाएगी ना, मेड रख लिया, पैसे देने पड़ेंगे, पैसा देने में इसको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कितना 10, 15, 20 हज़ार ले लेगी मेड, इससे ज़्यादा तो क्या ले लेगी? जितने भी काम करवा लो 20,000 से ज़्यादा, 25,000 से ज़्यादा क्या लेगी? लेकिन इसको फिर सिम्पैथी नहीं मिलेगी ना, ये अब बेचारी अबला नारी कैसे बनेगी, राइट? तो चलिए अब मैं इसके व्लॉग का रिव्यू करते हैं, व्लॉग देखते हैं। तो ये शुरुआत करती है यहाँ से कि ये लाइट वाइट ठीक करवा रहे हैं, वॉल पे पेंट वेंट करवा रहे हैं कि फ्रेंड्स 2 दिन बाद रमज़ान शुरू हो रहा है, घर भी नहीं बना, घर बनवा रहे हैं हम फ्रेंड्स, अभी लाइट लगेगी, अभी पेंट लगेगा। भाई इतनी क्या आफ़त आ रही है तुम्हें? 2 दिन बाद रमज़ान में तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है। तुम किसी को इनवाइट करते हो, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को? नहीं। तुम 2 जने बैठे हो, तुम बेड पे बैठ के अपनी सहरी कर लो या ज़मीन पे बैठ के कर लो, एक ही बात है। नहीं, पूरा घर बनवाने आफ़त मचा रखी है और पहले जो 2 महीने में बनता होता ना घर, 4 महीने से इनका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, तब इन्हें कोई पड़ी नहीं थी। इन्हें लग रहा था अच्छा है, आराम मिल रहा है, सुबह से शाम तक यहाँ पड़े रहो, कंटेंट भी है, खाना-पीना भी हो रहा है, टाइम पास भी हो रहा है, 2-4 नौकर एक्स्ट्रा बने हैं हमारे घर में, पड़े रहते हैं और घूमने-फिरने को मिल रहा है, सब कुछ चल तो रहा है, क्यों घर को जल्दी-जल्दी बनवाना है? लेकिन अब घर से निकाल दिया तो अब इसको सब कुछ जल्दी-जल्दी करना है। अब ये वाली स्क्रीनशॉट तो मैं ज़रूर लगाने वाली हूँ थंबनेल पे कि भाई सनी तू दुपट्टा ले ही ले अब, क्योंकि रिज़ा को दुपट्टा पहनाने की तुझे बड़ी वो है, तू दुपट्टा ले ले। और अच्छा एक और बहुत मैं फ़नी बोलो या थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल बोलो, एक स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आई थी जब मैंने रिज़ा और सबा दोनों को एक साथ देखा था और मैं ज़रूर बोलूँगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, बट फिर भी मैं बोलूँगी, आप बता देना अगर आपको पसंद ना आए तो। तो भैया सनी को सबसे पहले तो एक काला दुपट्टा बनाओ, इसके पास काले दुपट्टे बहुत पड़े हैं, इसको काला दुपट्टा बना दो। फ्रेंड्स सनी देखो अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहा है, कोई हमें देने नहीं आ रहा। नीचे से सनी बेचारा लगा हुआ है अंडे उंडे आमलेट बनाने में, ब्रेड ब्रेड सेकने में, पूरा इसने दिखाया अब कि भैया कंटेंट तो है नहीं, भाई सनी को ही दिखाना पड़ेगा, अब क्या करें, लोग भी तो कम हो गए हमारे पास, पहले तो अम्मी के पीछे पड़े रहते थे। मुझे ये समझ नहीं आता कि ऑमलेट बनाने में, ब्रेड टोस्ट करने में,
खड़े-खड़े जो काम होता है प्रेगनेंसी में उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ शुरू हो जाती है, फ्रेंड्स वेलकम टू सबा का जान और फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरा इतना ध्यान रखा, आप सब लोग मुझे बताते हो, ये करो, वो करो, आप तो बहुत अच्छे हो, मुझे तो अपनी फैमिली की कोई कमी महसूस नहीं होती, आप तो फैमिली से भी ज़्यादा अच्छे हो, देखो इतना ख्याल रख रहे हो, हमारी अम्मी तो पूछती भी नहीं, हमारे भाई-भाभी हमें पूछते भी नहीं, बताते भी नहीं प्रेगनेंसी में क्या करना है, लेफ्ट लेटना है या राइट लेटना है, हम आपसे ही पूछते हैं, तो ऐसे ही आप सब लोग बता दिया करो कैसे करना है। और हाँ फ्रेंड हम ये भी बताएँगे कि हम प्रेग्नेंट कैसे हुए आई मीन जो सीड साइक्लिंग कैसे की हमने प्रेग्नेंट कैसे हुए तो हम बता नहीं सकते। बताना तो बहुत चाहते हैं लेकिन हमने वो कंटेंट सेव कर रखा है अभी, जब बिल्कुल ही हम डाउन हो जाएँगे तब बताएँगे फ्रेंड। और देखो आज हम बताएँगे पीसीओडी को कैसे ठीक करते हैं। देखो फ्रेंड मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत ज्ञान बाँटती हूँ तो मैं वो सब बता दूँगी और इसे लास्ट में जाके बिल्कुल बताया था तब इसके पास कुछ नहीं बचा था। फ्रेंड्स देखो सारा सामान नीचे से ऊपर आ रहा है, अम्मी तो बिल्कुल बेशर्मों की तरह सारा सामान ऊपर भेज रही हैं। हमने कहा अरे थोड़ा तो रखे रखो और देखो फ्रेंड्स अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो सारी जगह धूल-धूल आ रही है। देखो हमारा घर कितना गंदा है, वो बात आ रहा है कि कैसा भी बना ले उसके बाद 2 महीने बाद फिर से कैसे ही गंदा हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स देखो अभी हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और इसकी अम्मी ने सही में सारा सामान ऊपर भेज दिया, बहुत सही किया। इसकी अम्मी ने ना वो पेड़ लगाया था ना जो इसने घर में वो भी हटा दिया है। सोफ़ा भी एकदम वो जो चद्दर बिछा रखी थी ना ब्लू वो भी फेंक दी है। मतलब अब जो शोएब गया ना उसके अम्मी के घर में, मैं फ़ोटो लगाऊँगी अभी आगे, वो इतना क्लीन और साफ-सुथरा लग रहा है, अम्मी बहुत खुश हैं। मतलब ये शोएब मतलब दीपिका के ब्लॉग में है एक्चुअली, दीपिका ने डल्ला से आके ब्लॉग डाला है। बहुत सही किया है क्योंकि लोगों को कुछ परसेंट हो सकता है, कुछ परसेंट लोगों को कंसर्न हो रहा है, भई माताजी नहीं दिख रही, माताजी ठीक-ठाक तो है। भैया माताजी हट्टी-कट्टी है, माताजी खुश हैं, बहुत खुश दिख रही है माताजी अपने बेटे के साथ। तो फ्रेंड्स हम आपके सवालों के भी जवाब देंगे। इस चक्कर में इसने बोल दिया सवालों के जवाब देंगे। लोग बैठे हुए हैं पता नहीं कौन से सवालों के जवाब देगी। भाई कोई सवालों के जवाब नहीं देती है ये। और लोगों ने इतना लिखा कि भैया लव स्टोरी बता दो, लव स्टोरी बताई नहीं। अब बता रहे हैं बच्चे भाई पीसीओडी कैसे तुमने ठीक किया वही बता दो। इसको लग रहा है ये तो बहुत अच्छा कंटेंट है, पब्लिक पूछती रहेगी जैसे पूछती थी बता दो प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। ऐसे पूछते रहेंगे हम 1-2 साल खींच लेंगे फिर बताएँगे उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 10, पार्ट 100 कि पहले ये साइकिल लो, पहले ये सीड लो, फिर चम्मच में डालो, फिर मुँह में डालो। तो इसने ये बताया। फ्रेंड्स हम देखो खुशामदीद आ गए, अभी रमज़ान आने वाले हैं ना और फिर हमें तो रमज़ान स्पेशल खाना भी सेट करना है, तो हमने बहुत सारे आइटम्स बनाने शुरू किए हैं अपने खुशामदीद रेस्टोरेंट में, तो हम आ गए हैं। वो बात और है डॉक्टर ने मना किया है बाहर नहीं निकलो, घर का ही खाना खाना है, बाहर का मना किया है। और सनी भी कहता है बेटा देखो मैं तो चाहता नहीं हूँ कि तू बेड से हटे भी, लेकिन फिर भी देखो मैंने बहुत जिद की, सनी के 2-4 मुक्के मारे तो फिर मैंने बोला कि देखो तुम डेल्टा जाते हो वो सब पता है मुझे, अगर तुमने ज़्यादा नाटक किया ना तो फिर मैं सबको बता दूँगी डेल्टा जाता है, मुझे कोई शर्म नहीं है अपने सारे जो होते हैं ना ब्लड रिलेशंस के विच मैं परवाह नहीं करती, मैं तुम्हारी क्या परवाह करूँगी? अरे नहीं बेटा ऐसा मत कर, तेरे को खुशामदीद जाना है, तेरे को खाना है बाहर, चल, चल, चल मैं तेरे को ले चलता हूँ, तू इतनी फालतू-फालतू बातें मत कर, मुझे लात मत मार। तो यहाँ पे जाके पूरा चिकन-विकन आ रहा है, समोसे, पकौड़े, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आ रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी और कि आराम से सूंघ-सूंघ के खा रही है। फ्रेंड्स कभी-कभी तो चलता है ना फ्रेंड, दिन में से 3 बार तो चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स? और ये समोसे, पकौड़े ये सब खा-खा के अच्छे से लोग कह रहे हैं, "भई ऐसी कौन-सी प्रेग्नेंसी है, तुम्हें इतना खाने को अलाउ किया हुआ है?" किसी ने लिखा अभी मैं अभी लेटेस्ट इसका किसी का कमेंट है कि भई जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है ना, वो 24-25 वीक के आस-पास होता है करीब। तो उसमें पक्का इसको आएगा डायबिटिक। ये ऑलरेडी डायबिटिक है पहली बात तो। उसमें आएगा नहीं आएगा पता नहीं। और अभी तो शोएब कह रहा है कि अप्रैल में इसकी डिलीवरी है व्हिच मीन्स ये वो सब तो स्टेज ऑलरेडी पार हो चुकी है। तो इसको डायबिटीज़ नहीं आया है या क्या पता आया है, परवाह ही नहीं करते किसी चीज़ की या पता नहीं क्या है। मतलब मैंने किसी को इतना ठूँसते हुए कभी नहीं देखा। स्पेशली जब डॉक्टर बोले ना कि नहीं खाओ ज़्यादा फालतू चीज़ें, तो लोग डर जाते हैं और ये खुद ही हम डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है। अरे सनी बताओ सिर्फ ब्लॉग के लिए डर लग रहा है, चल बाहर खाने खिलाने ले चल, मुझे घर का खाना नहीं हजम होता। फ्रेंड्स हम घर आए हैं देखो ऐसे पेंट होता है, स्प्रे पेंट हमने पहली बार देखा है ऐसे पेंट होता है और ये घूम रही है वहाँ पे, नाक पे कपड़ा लगा लिया। ये जो पेंट्स होते हैं ना बहुत टॉक्सिक होते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए या बहुत छोटे बच्चों के लिए क्योंकि उसकी फ्यूम्स तुम इनहेल कर रहे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं है। फ्रेंड्स भाभी ने भी तो टॉक्सिक पेंट इनहेल किया था, उनका घर भी तो रेनोवेट हो रहा था, हम तो सारा कॉपी करते हैं भाभी को, सही करे भाभी या गलत करे, तो ये इसको फर्क नहीं है आराम से। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स देखो अभी ना हमारे इंस्टाग्राम पे इतना सामान आया हुआ है, तो देखो अभी अभी रिजा को बुलाया है, रिजा आएगी वो उसके साथ हम बैठ के इंस्टाग्राम का सारा काम करेंगे। हमें अकेले तो डॉक्टर ने बोला हाथ भी नहीं उठाना, सिर्फ खाना है, घूमना है, फिरना है, सोना है, बस यही काम बोला है। और हमारे मर्द है ना जो पीछे खड़ा है मुंह छुपा के, उसने भी यही बोला है खाना है, पीना है, सोना है, उसने तो घूमने फिरने के लिए भी मना किया है। रिजा तुम आ गई, जल्दी से आ जाओ, काम पे लग जाओ। वहां पे रिजा आ रही है।
और रिज़ा अपना खाना लेके आई है। भई खाना लेके आई ना तो उसको दिखा रही है वो कि भई इतने सारे गाजर, टमाटर जो भी है खा रही है, सब्ज़ी है भिंडी की और रोटी और एक ऑरेंज। स्पेसिफिकली दिखाया गया है और रिज़ा हाँ, वैसे तो सीधा सिंपल खाना खाया नहीं जाता। हाँ, चलो भी आपने तो 5 साल से इतनी हमारी आदत बिगाड़ दी है, सारे दिन बाहर पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानियाँ खिला-खिला के हमसे तो रोटी सब्ज़ी खाई नहीं जाती है, मुझसे नहीं खाया जाता, मैं नहीं खाऊँगी। और यहाँ पे सबा इब्राहिम अपनी अलमारी खोलती है तो एक पेपर का रोल है वो गिर जाता है। उसपे कुछ लिखा हुआ था। तो कहती है अल्लाह का नाम नहीं लिखा होता ना तो मैं पैर से उठा लेती, अभी क्या करूँ मैं तो उठा नहीं सकती। मतलब मैं झुक नहीं सकती तो मैं ऐसे पैर से उठाती हूँ रिज़ा, क्योंकि तुम तो 24 घंटे मेरे साथ होती नहीं, मैं चाहती हूँ 24 घंटे मेरे साथ रहा करो ताकि वैसे मुझे झुकना ना पड़े, कोई चीज़ उठानी ना पड़े। और यहाँ पे रिज़ा कहती है ला मैं उठाती हूँ। रिज़ा ने पाँव से उठाया और वो पेपर था। हमारे यहाँ ना पेपर को पाँव भी नहीं लगाते हैं, कुछ लिखा हुआ होता है ना, इवन न्यूज़पेपर को भी पाँव नहीं लगाते, कहते विद्या होती है, नहीं लगाते हमारे यहाँ। लेकिन इसने उठाया फिर ज़बरदस्ती, मैं देख लूँ अल्लाह का नाम तो नहीं लिखा, कई बार सलाम लिखा होता है, ऐसी चीज़ों को हम पाँव नहीं लगाते हैं। भैया तुम क्या बोलते हो, क्या तुम प्रीच करते हो, तुम क्या करते हो, ये सब हमने देख रखा है, तो इतनी नौटंकी मत करो, तुम किस चीज़ को पाँव लगाते हो, किसको नहीं लगाते हो। और उसने जो खोला, जो भी इसका इंस्टा का सामान आया था, वो कितने खुश हो जाते हैं फ्री का सामान देख के। फ्रेंड्स देखो ऐसे-ऐसे अबाया आ गए हैं जो तुम कैसे भी गंदे से गंदे कपड़े पहने हो उसके ऊपर ये डाल लो, रमज़ान में बहुत काम आएँगे फ्रेंड्स, सब लोग ले लेना और मैं भी पहन के दिखाऊँगी 4-5। या फिर रिज़ा के ना वो रिज़ा ने एक शीट बनाई होगी और उसने बोला कि मैंने अपने टेबल पे लगा रखी है कि मुझे क्या करना है, ये उसका डेली रूटीन है। उसमें साफ लिखा है नो शुगर, नो ऑल पर्पस फ्लावर। और डेली रूटीन में जब मैंने देखा, मैंने कहा वार्म वाटर विद लेमन ये सब करके। और ग्लाइकोमेट, ग्लाइकोमेट जो है ना दवाई, खुद भी बोली फिर दवा लेनी है, फिर दवा लेनी है, और 2 एग्स और डिनर बिफोर 9 और वार्म वाटर और ग्रीन टी, ये सब। ये रिज़ा 2 दिन ना कर पाए। और ग्लाइकोमेट है डायबिटीज की टैबलेट और या फिर पीसीओडी की। तो बेसिकली जब इसने ये दिखाया है तो ऑब्वियसली पब्लिक देखेगी और पब्लिक क्वेश्चन करेगी। और इसने वैसे भी रिज़ा को बोल रखा है कि इसको पीसीओडी है और डायबिटीज, ये भी दिखा दिया है। तो ये किसकी बदौलत है? सिर्फ सबा इब्राहिम की, क्योंकि रेहान इनके यहाँ फिट है, रेहान पतला है, ध्यान रखता है। और इसको तो इन्होंने यूज़ कर रखा है। अच्छा, किसी ने अभी कमेंट लिखा था कि सिर्फ़ दवाई देने से नहीं हो जाएगा ट्रीटमेंट। बच्चों को जो होती है ना स्लीप साइकिल, वो एक नॉर्मल होनी चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, शेड्यूल में रहना चाहिए। और ये इसको नौकर बना के रखती है ना, 2-2 3-3 बजे तक जगी रहेगी और जो भी जिसका लाइफ़स्टाइल है, जो इसने बना रखा है, तो उस वजह से भी तो चीज़ें खराब होती है, उस वजह से भी तो हेल्थ खराब होती है और इनके घर में प्रॉपर खाना बनता नहीं है, इनको तो सारे दिन घूमना-फिरना चाहिए होता है। फ्रेंड मैं जा रहा हूँ जिम, मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ जिम। और यहाँ तो फ्रेंड तो चला गया जिम और यहाँ कृष्णा को बुला रखा है। कृष्णा वही ऑब्वियसली उसके जो इंस्टाग्राम का सामान आया था वो शूट करेगा। रिज़ा बेडरूम में बैठी हुई है, नामहरम कृष्णा बेडरूम में घुसा हुआ है। इनको ये सब चलता है। वैसे हिजाबी बनी हुई है लेकिन बेडरूम में बंदा घुसा हुआ है जो कि नामहरम है। आप बता देना, मैं इतनी कंज़र्वेटिव नहीं हूँ, लेकिन मैं इनके हिसाब से, इनके पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ कि जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हिजाब का नाम लिया है तो हिजाब का मीनिंग भी होना चाहिए। सनी आया है बाहर जिम से, देखूँ मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा। और यहाँ ये भालू बनी बैठी है। इसके आँख के नीचे जो डार्क सर्कल थे ना वो साफ दिख गए इसमें, क्योंकि लाइट वाइट जो फ्लैश लाइट जो क्या रिंग लाइट वगैरह लेके चलती होगी ना ये ब्लॉग बनाने के लिए, वो नहीं थी। तो इससे पता चलता है इसका इनके यहाँ सुकून कितना है। रूम की हालत जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इतना छोटा सा रूम है, इतना क्लटर्ड है, दोनों साइड टेबल्स पे इतनी सारी दवाइयाँ ये सब पड़ा रहता है परमानेंटली। और यहाँ पे सनी तुम इतना काम करते हो, सब लोग कह रहे हैं कि सनी इतना काम करता है, किचन में काम करता है, खाना बनाता है। तो यहाँ सनी शुरू हो जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बोल कि देखो वैसा डॉक्टर ने कहा आराम करे, तो मैं तो चाहता नहीं कि ये बिल्कुल भी हिले। और औलाद के लिए तो इंसान ना पता नहीं क्या-क्या कर लेता है, तो मैं औलाद के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। डेल्टा भी चला जाता हूँ, सबा को भी डिस्टर्ब नहीं करता अब तो बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ नहीं कि बेड से भी उठे। तो इसने ये बोला है कि मैं नहीं चाहता कि बेड से भी उठे, सब कुछ यहीं रहे, ये बिल्कुल आराम से बेड पे ही पड़ी रहे और कुछ भी ना करे। तो भैया तुम घुमाने क्यों लेके जाते हो इसे, तब डर नहीं लगता क्या तुम्हें? और फिर खुद ही कहता है कि फ्रेंड देखो ऐसा है कि अभी 2-3 महीने है उसकी मैं काम कर लेता हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद सारी ज़िंदगी सफाई करेगी। भाई सारी ज़िंदगी भी तू ही करेगा और जब यूट्यूब की इनकम खत्म हो जाएगी ना तब देखते हैं कि तू कितना करेगा। फ्रेंड्स देखो रिज़ा ना वेट कम करने की कोशिश बहुत करती है, लेकिन क्या करें, इसको पीसीओडी है, इसको डायबिटीज है। और जो पीसीओडी वाली औरतें ना वही समझ सकती, इतना आसान नहीं है। हमें भी पीसीओडी था, हम पहले बहुत मोटे थे फ्रेंड्स, फिर हमारी भाभी ने वो सब कुछ ठीक करा दिया और फिर हम इतने बच्चे मस्त छरहरे हो गए थे। लेकिन फिर देखो हमने सोचा क्या रखा है, शादी तो हो गई है, बंदा भी फंस गया है, शादी कर ली फिर हमने और फिर हम खाने पीने लगे। हम अब ऐसे पीसीओडी को ब्लेम करते रहते हैं, पीसीओडी। और रिज़ा के पीछे पड़े हुए हैं
कि भाई रिज़ा देखो ऐसा है कि भैया पीसीओडी है तो तुम्हारा वेट ऐसे कम नहीं होगा, और रिज़ा के लिए लोग लिखते हैं कि भाई रिज़ा इतनी मोटी हो गई है, ऑब्वियसली हो गई है। मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो है, क्योंकि ये गलत है इसकी हेल्थ के लिए। और लेकिन सबा को लगता है नहीं पीसीओडी का लेबल चिपका देंगे और तुम खाओ पियो फैलो। भैया पीसीओडी और ये जो तुम टाइम टेबल बनाया वो 4 दिन नहीं करोगे, अगर वो ये 2 महीने कर लेना तो इसका वेट मतलब आराम से 10 किलो कम हो जाएगा। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि इसे बहुत सेकंड्स में हट रहे थे। ये आती है और सनी बना रहा है खाना क्योंकि भूख लगी है ऑब्वियसली, और ये रो के आई है, इसकी आंखों में आंसू देख लेना, अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ पे दिखेंगे आपको आंसू। ये रो के आई होगी, फ्रेंड सनी हमें तो खाना नीचे मिल भी नहीं रहा, कोई बुला भी नहीं रहा, नीचे से भी खाना नहीं आ रहा, और कितनी बेइज्जती करे। ये देखो इसकी आंखें भरी हुई हैं पूरी। सनी हमें तो अच्छा नहीं लग रहा, तुम खाना बना रहे हो। भैया तो तू बना ले, तुम तो हाथ ही नहीं हिला रहे हो। खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ झुकना होता है, जहाँ ऊपर से चीजें निकालनी है, जहाँ कहीं चढ़ के तुम्हें उतारना पड़े उसमें दिक्कत होती है। सब कुछ अगर सनी करके दे दे, काट पीट के दे दे, बर्तन गैस पे रख दे, तो खाना बनाने में कोई आफत नहीं है। इसने कोई 2 घंटे 4 घंटे खड़े होकर पूरी सहरी नहीं बनानी है, इसने दाल चावल ही बनाने हैं, 15 मिनट में बन जाएंगे। लेकिन नहीं, इसको काम चोरी करनी है, सिंपैथी लेनी है, रोना धोना मचाना है कि भाई मैं तो प्रिंसेस हूँ, मेरे को तो भैया ट्रीट करो अच्छे से। और सनी ने यहाँ दाल चावल बनाई तो इसको उसने बोला मैं मटर छील देती हूँ, यहाँ बैठ गई है मटर छीलने। और मुझे लगा क्योंकि लोगों ने लिख रखा था इसने मटर भी नहीं छीले, बेटी खाला से चिल्ला, तो मुझे लगा छील तो रही है। इसने 15 मटर छीले होंगे सिर्फ। और इसके आलू मटर की सिर्फ सब्जी बनी थी ना, उसमें भी देख लिया मैंने कि कितने मटर थे। 15 मटर छीलने में भी इसने कहानी करी थी, सनी अपन ना डाइनिंग टेबल ले लेते हैं क्योंकि मैं नीचे तो बैठ नहीं पाऊंगी, रमजान आने वाले हैं, तो फिर डाइनिंग टेबल लेते हैं। फ्रेंड्स देखो सनी को तो कुछ लेना आता ही नहीं, तो मुझे जाना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स ये मत बोलना घूमने फिरने चले कि हम डाइनिंग टेबल लेने जाएंगे जो बहुत जरूरी है, हम कैसे बैठेंगे, हम तो प्रेग्नेंट है। फ्रेंड वो बात और है, हम खाना अपना डिनर बेड पे बैठ के खा लेते, लेकिन रमजान में तो पूरी नौटंकी करनी है ना फ्रेंड। सनी जरा सा भी कुछ चीज बिना शूट करे मत कर लेना। और मैं सोचे थे टाइम देखती हूँ, और मैंने टाइम देखा ये किस टाइम खाना बना रहे थे। ये है टाइम इनका 11:45 के आसपास, जो आप सनी की घड़ी में देख सकते हो 11:38 हुआ है। तो मतलब 11:30 11:45 के आसपास तो ये प्याज कट रहे हैं, कब खाना बनेगा और ये कब ये खाएंगे। तो मतलब मिनिमम अगर 15-20 मिनट भी लगते हैं दाल चावल बनाने में, तो ये 12 बजे के आसपास ये डिनर कर रहे हैं। फ्रेंड देखो सनी ने सारी कढ़ाई खुरच खुरच के खराब कर दिया है। फ्रेंड देखो बर्तन भी मांजने पड़ रहे हैं, बेटी खाला की याद आ रही है। अरे रिजा आ गई तुम। और ये रिजा आई है, मैं सोची 12 बजे रिजा क्या करने आई है भाई, अभी तो सनी भी यहीं बैठा हुआ है, क्या करने आई है रिजा। भाई काम करेगी ना, बर्तन मांजेगी, बाकी किचन साफ करेगी, सब कुछ करेगी अभी तो। और पीछे से बेटी खाला आ रही है। मैंने कहा भैया बेचारी बेटी खाला नीचे का काम करके अब ऊपर वाले घर में काम करने आई है। और बेटी खाला ने वही किया, इसने मटर छिलवाए है। बेटी खाला बेचारी वहां जमीन पे बैठ के, वो कहती नहीं जमीन पे मत बैठो, चेयर पे बैठ जाओ बेटी, बेटी खाला यहाँ बैठ जाओ चेयर पे। मतलब मटर छिलवाने की इसको इतनी आफत मची थी। सुबह छिल जाते नहीं, जब 12 बजे बेटी खाला को समन भेजा गया है कि भैया तुम दोनों माँ बेटी ऊपर आ जाओ, नीचे के काम हो गए, नौकरानी तुम मेरी हो, तुम दोनों आ जाओ नौकरानियां, और यहाँ बैठ के मटर छीलो। भाई तुम इतने सारे मटर लाए क्यों थे जब छीलने में तुम्हें आफत मच रही है, तुम बिना मटर के खाना खाओ ना। नहीं हमने बेटी खाला से सैलेड भी कटवाया है और देखो सब्जी भी बनवाई है। ये देखो इसके मटर आलू आलू भरे पड़े हैं, जो 15 मटर छीले थे ना उसमें से 4-5 तो खुद ही खा गई होगी, तो ये थोड़े से मटर के दाने दिख रहे हैं, तो इतने ही मटर छीले थे इसने। फ्रेंड्स हमारे पास दस्तरखान नहीं है, तो हमने साड़ी का पैकेट ही नीचे बिछा दिया। फ्रेंड कह रही है मुझे भूख नहीं है आजकल ना, मुझे खाने का मन नहीं करता, मेरे को मन नहीं करता कुछ खाने का। भैया तुम्हारा खाने का मन करता है बाहर का, तुमसे घर के सिंपल दाल चावल नहीं निगले जाते हैं, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। फ्रेंड मैं जा रहा हूँ खुशामदीद, जाके देख के आता हूँ, कुछ जरूरी काम तो नहीं, मेरा मतलब समझ गया ना, मैं डेल्टा चार चक्कर मार के आता हूँ जरा। और यहाँ पे सबा की हालत ऐसी है जैसे पता नहीं कहाँ जा रहा है, युद्ध पे जा रहा हो, ऐसे इसको हो गया कि भाई पता नहीं कहाँ जा रहा है। हाँ बाय बाय सनी बाय बाय, इसका तो दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि इसे पता तो चल गया है। ये इसको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि सनी ना भैया आराम से गुलछर्रे उड़ा रहा है, तो इसको लगे हुई है कि मेरे हाथ से ना निकल जाए भाई। और अब ये हुई है सुबह, नेक्स्ट डे का वो दिखाते ना, नेक्स्ट डे उन्हीं कपड़ों में बेड पे बैठी हुई है, कहते फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हो गई है, और ना बेटी खाला ने हमें चाय दे दी थी और अंडे भी उबाल दिए। भाई बेटी खाला रात को सारे घर का काम इनका निपटा के मटर छील के बर्तन मांज के गई होंगी, और सुबह उठ के फिर से बुलाया गया है कि भाई चाय बना दो और अंडे उबाल दो। आई वाज लाइक रियली शॉक्ड कि चाय बनाने में कितनी आफत है। जो मतलब बिजी होता है ना, जिसके पास टाइम नहीं है कि भाई ऑफिस जाना है, ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, बच्चों को छोड़ना है, ये वो, उसमें लगता है कि भाई टाइम नहीं है। लेकिन जो घर में बैठा हुआ है उसके लिए चाय बनाने का मतलब क्या है, पैन लिया, पानी डाला, 4-5 इंग्रेडिएंट डाले, खड़े खड़े 5 मिनट में चाय उबल गई, 10 मिनट में मैक्सिमम मान लो, और चाय छान लो। अंडे उबालने के लिए फ्रिज में से अंडे निकाले, खड़े खड़े अंडे उबल गए। इसके लिए इसने बेटी खाला को बुलाया भाई।
तो सोचो इसका लेवल देखो भैया, ये बहुत बड़ी महारानी समझती है, इसका तो ऐसा वो होना चाहिए डाउनफॉल कि इसको सारे घर के काम करने पड़े। और ये इसका ब्रेकफास्ट है, अच्छा खासा तगड़ा ब्रेकफास्ट है ये। और कह रही है फ्रेंड्स हमें ना ब्रेकफास्ट कभी नहीं मिस करते भाई, 3 फुल अंडे, इतने सारे बादाम और या अखरोट है, चाय है, टोस्ट है, बिस्किट का पैकेट साथ लेके बैठी है। उसके बाद कहती है फ्रेंड्स अभी हमने केले नहीं खाए, हम केले भी खाएंगे। भाई इतनी सेहत बना रही है ये बंदी, मतलब मैं तो इंतजार कर रही हूँ 2 महीने बाद जब उसकी डिलीवरी होगी, क्योंकि अच्छी खासी मुसीबत आने वाली है इसको, क्योंकि जिस तरीके से वेट बढ़ा रही है ना, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर इसको कुछ बोल नहीं रहे कि कौन से डॉक्टर है जो कह रहे हैं कि भैया हाँ इतना तगड़ा ब्रेकफास्ट कर लो तुम, क्योंकि इसको स्प्लिट करना चाहिए इसे, जो जितना अमाउंट इसने खाया है ना, इसको ब्रेकफास्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर सकती है, 2 घंटे बाद खा लेती। लेकिन नहीं जी, 2 घंटे बाद तो हम कुछ और जाके खाएंगे ना खुशामदीद में। फिर एवे टाइम पास कर रही थी, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देती, ये सूट आया है, ये ऐसा आया, ये लूज हो गया, टाइट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसको हम ठीक कराएंगे, हमें तो चांद रात की फोटो क्लिक करनी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है, वहां से पैसा कमाना है। और सनी फ्रेंड हमने बहुत सारा मेहनत की है, सारे घर की सफाई की है और इतना सारा सामान निकाला, नीचे से भी बहुत सारा आ गया, अम्मी ने तो कुछ नहीं छोड़ा अपने घर में। और तो मैंने अपने जितने भी जरूरतमंद है ना, मेरे दोस्त हैं, उनकी बीवियां, उनकी गर्लफ्रेंड और जो खुशामदीद में काम करते हैं, उनकी बीवियों के लिए मैं सामान दे दूंगा ताकि वो खुश हो जाए और मेरे को दुआ सलाम ज्यादा अच्छे से करें। और मेरे को सामने साहब साहब करके बुलाया मुझे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मालकिन तो मुझे बहुत बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं नौकर हूँ, लेकिन मुझे वहाँ खुशामदीद में जाके अच्छा लगता है कि सब लोग मुझे मालिक समझते हैं, खुद से साहब बोलते हैं। और तो मैं उनको दे दूंगा। और ये भी फ्रेंड हाँ देखो हम तो पहन नहीं सकते, हमें गर्मी लगती है, तो हम बांट देंगे जरूरतमंदों को। अब अपने सब्सक्राइबर को नहीं बांट रही हो, अपने यहाँ काम करते हैं उनको दे रही है, बस चल ठीक है वो भी दे, वो तो बहुत छोटी बात है, ये तो बड़ी बड़ी हरकतें करती है, मुझे उस पर बोलना है छोटी चीजों पे जो मर्जी करे। फ्रेंड देखो हम तैयार हो गए, हमने अच्छा खासा सूट पहन लिया, हम फोटो क्लिक कराएंगे, उसने इंस्टाग्राम की फोटो पे क्लिक कर दी। कहते फ्रेंड 2 दिन पहले बोला था, लेकिन हम बिजी थे, हम थक गए थे, हमें एनर्जी नहीं रहती, सच कह रही हूँ। कह रही बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती कुछ भी करने की फ्रेंड, मन तो करता है खाना बनाने का, लेकिन बिल्कुल एनर्जी ही नहीं रहती है। भाई इस इतना मेकअप, इतने झूमर पहनने और इतने कपड़े बदल बदल के पहने जो इसने, उसमें एनर्जी ठीक है इसके पास। फ्रेंड देखो बेटी खाला नीचे से खाना ले आई है, लंच हमारा, क्योंकि हमने इतनी बेइज्जती की है ना पिछले 2 ब्लॉग में, बार बार ये दिखा के कि सनी थकार के बना रहा है हमारे लिए खाना। तो फिर हो सकता है भाई भाभी को दे आई, या अम्मी को थोड़ी दे आई, या फिर हमने बेटी खाला पे बहुत झाड़ लगाई कि हमें नीचे से खाना बना के दो, हम नहीं बनवाने देंगे अपने मर्द को, अपने शौहर को, तो आप नीचे से बना के लाओ, तुम तो नौकरानी हो, भूल गई हो, तो जो बेटी खाला नीचे से खाना बना के लाई है, माता जी नहीं आई देने। हाँ बेटा तुम खा लो और बता देना, और कुछ काम हो तो सेवा हो तो बता देना, हम तो आंखों पे पट्टी बांध के इस परिवार की सेवा के लिए तो पैदा हुए हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कितनी भी बेइज्जती करो, तुम्हारी माँ कितनी भी बेइज्जती करे, तो हमको बता देना, अभी छोटी नौकरानी को मतलब रीजा को भेज देते हैं तुम्हारे हाथ पांव दबाने के लिए, तो हम चले अभी बता दो हुजूर। तो यहाँ मैडम जी तैयार हो गई हैं। फ्रेंड्स देखो हम ना डाइनिंग टेबल लेने जा रहे हैं, क्योंकि रमजान आ रहे हैं, तो हम बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अक्लमंद हैं, हम बहुत चालू हैं, तो हम एक बार में थोड़ी ना डाइनिंग टेबल ले लेंगे, हम नाटक करेंगे, 4 दुकानें घूमेंगे, टाइम पास करेंगे, आधा व्लॉग बनाएंगे, 2-4 घंटे घूमते रहेंगे, खाएंगे पियेंगे, फिर कहेंगे डाइनिंग टेबल पसंद नहीं आई। और फ्रेंड आपको तो पता है हमारे घर में सबसे ज्यादा स्मार्ट रिजा ही है, और वो हमारी नौकरानी भी है, तो हम रिजा को साथ लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई अकल ही नहीं है कुछ सेलेक्ट करने के लिए, तो हम रिजा को ले लेते हैं। लेकिन फिर हम ये क्यों बता रहे हैं कि हम क्यों जा रहे हैं, हम तो घूमने जा रहे हैं ना। हम चाहते तो सनी और रिजा को भेज सकते थे, लेकिन अब हमें घबराहट हो रही है, क्योंकि सनी कहता है कि रिजा उसे अच्छी लगने लगी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ज्यादा ही अच्छी लगने लगे, तो उस बात से भी हमें थोड़ी घबराहट रहती है, तो हम बीच में कबाब में हड्डी बनने के लिए बैठ रहे जाते हैं। ऊपर से हमने नजर रखने के लिए कृष्णा को भी भेज दिया कि हाँ जरूरत तो नहीं है, लेकिन देखो नजर रखनी है तुम्हें बिल्कुल रिजा पे और सनी पे। यहाँ पे 2-3-4 दुकान भटक रहे थे, ये अच्छी है, ये वैसी है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रखा है, ये देखे जा रहे हैं। सनी को तो कुछ अकल है नहीं, सनी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, डाइनिंग टेबल हो या ना हो, जमीन पे बिठा लो, बेड पे बिठा लो, 2 2 सीटर हो, 6 सीटर हो, 8 सीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे रिजा दादी अम्मा बन के हाँ ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, ऐसी वाली ले लो, वैसी वाली। भाई तुम्हारा घर बन रहा है क्या, रिजा को क्यों लेके चल रहे हो? लेकिन भाई टाइम पास कर रहे हैं भैया, रिजा की चॉइस है ना, क्योंकि सालों ओपी में अकल नहीं है, सालों ओपी सिर्फ चेक साइन करने के लिए आई है। नहीं फ्रेंड हमने ना क्रेडिट कार्ड पिंक वाला सनी को दे रखा है, वही यूज करता है, और देखो बहुत सारा ना फूल जरूर चीजों में भी लगा रहा है। डेल्टा वाली गर्लफ्रेंड को वे पता नहीं, जो जो गर्लफ्रेंड तो नहीं है, जो जो लड़कियां लाता है ना उनको बड़ी चीजें दिलाता है, फ्रेंड हमें नहीं दिलाता है, उन सबको दिलाता है। वही मैं देख रही थी इतना पैसा कहाँ जा रहा है। तो यहाँ ये दुकानों से दुकानें घूम रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली फ्रेंड हमें पसंद नहीं आई कोई भी डाइनिंग टेबल, हमने समोसे
कचौड़ी और ये ड्रिंक व्रिंक खा लिए, लेकिन हमें ना जो पसंद आ रही थी वो तो एक ही पीस था, हमें पसंद नहीं है, तो हम फिर दोबारा जाएंगे क्योंकि हमें 2 बार घूमने जाने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड हम वापस आ गए, हमें वो मिली नहीं, रमजान से पहले हमें चाहिए थी ताकि हम बैठ सके, क्या करें, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा जाएंगे, कल फिर जाएंगे। फिर देखो फ्रेंड्स, जो हमने इतने सारे सूट लेके आए थे ना, अभी कुछ दिखाने को है नहीं, तो मैं सूट दिखाती हूँ। हमने इसने 7-8 सूट सिलवाए हैं, कुछ बनवाए हैं, क्या करें, कपड़ा-वपड़ा लेके आई थी, जो एक ब्लॉग में कपड़ा लेने जाएगी वो दिखाएगी, फिर वो एक-एक खोल के दिखाएगी अपनी अम्मा-अब्बा को, सबको, फिर अब ये सूट बन गए हैं, वो दिखा रही है। ये प्रेग्नेंट है और लास्ट के 2-3 महीने ही बचे होंगे, मुझे ऐसा लगता है इसके, और ये हर रोज़ नए कपड़े पहन रही है। जनरली लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2-4 महीने होते हैं ना, उन्हें पता है हर 2 हफ्ते बाद साइज़ चेंज होगा, तो अनलेस उन्हें कहीं बाहर जाना है, वो नए कपड़े नहीं लेते, वो एक कोई भी कंफर्टेबल कपड़े जो बनवा लेते हैं लोग, उसी को पहन के 2-4 महीने निकाल लेते हैं। जनरली ये करते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मत बनवाओ, लेकिन इट्स प्योर वेस्टेज, क्योंकि इतने ढीले-ढाले कपड़े इनके पूरे खानदान में किसी के नहीं आने वाले। जो नॉर्मल कपड़े हो तो चलो बेटी खाला और बाकी उधर-उधर का कोई भी मौदा का गैंग पहन लेगा। लेकिन ये सब जो कर रही है ना सिंगल पीसेस, वो रुखसाना बाजी भी नहीं पहनेगी। तो ऐसे ही टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद करते जा रहे हैं, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और वैसे बिल्कुल ना काम वाली बाई के जैसे रहती है, लेकिन कपड़े रिपीट नहीं करती, क्योंकि कपड़े धोने पड़ेंगे ना, वो काम कौन करेगा? ये तो करेगी नहीं। माताजी ने बोल दिया कि अपने कपड़े खुद धो, तो इसने बोला, "हम क्यों धोएँगे? हम तो प्रिंसेस हैं, हम हर रोज़ नए कपड़े पहन सकते हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, हम धोएँगे थोड़ी ना, हम मेहनत थोड़ी ना करेंगे।" तो ये इतने सारे सूट नए बनवाती रहती है। और यहाँ पे क्वेश्चन, फ्रेंड ये बताना हरा वाला अच्छा है या ब्लू वाला? याद रखना यही क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन दिया था इसने कि ये वाला अच्छा है या वैसा वाला अच्छा है। अच्छा, जो मैं कह रही थी ना, ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया था, कोई क्लिक हुआ था। अब ये रिज़ा इसके बेडरूम में बैठी हुई है, और रिज़ा को बेडरूम में बैठने का क्या मतलब है? जनरली बेडरूम में लोग ऐसे थोड़ा-सा प्राइवेसी दिखाते हैं कि नहीं लेके जाते हर किसी को, राइट? अब मेरे दिमाग में आया, वही पॉसिबल तो दुनिया में सब कुछ है ना? तो भई सनी का दिल आ गया ना रिज़ा पे, और भैया ऐसा ना हो जाए जैसे करवा चौथ पे कहते हैं ना, दासी बन गई रानी और रानी बन गई दासी। कहीं ऐसा ना हो जाए उल्टा, कि भैया रिज़ा बन जाए रानी और ये बन जाए दासी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और रिज़ा फिर पूरा बदला ले ले। सालों पे ही तुमने 10 साल मेरा बड़ा खून चूसा है, अभी अब तुम बिल्कुल नौकरानी बन के रहो, मेरे झूठे बर्तन कपड़े लेके जाओ और काम करो किचन में खड़े होके, और मैं इस घर की मालकिन। और सनी सारा बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस अपने नाम कर ले और इसको बना दे दासी। ये होगा असली कर्मा, बट ऐसा ऑब्वियसली होगा नहीं। हाँ, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। आप लोग बोलोगे, कुछ लोग बोलोगे नहीं ऐसे कैसे बोल दिया रिज़ा ये वो, भई रिज़ा कोई छोटी भी नहीं है, 19 साल की है, और लोग 20-20, 25-25 साल के डिफरेंस पे शादियाँ करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, और पता नहीं, देखते हैं, चलो जो भी होगा। फ्रेंड देखो इतने सारे अबाया आए थे, हम देखो खोलेंगे और पता नहीं क्या-क्या पैकेट आए थे, कुछ इसको खुशामदीद आते हैं ना, वो लोग दे जाते हैं, और इतनी खुश हो रही है, इसकी हेल्थ देखो, सबसे पहले तो इसकी हेल्थ देख लो। हर जगह से जैसे कहते हैं ना अदरक की तरह फैल गई है ये हर जगह से। और ये अबाया जो आए थे, इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना, अबाया शायद बोलते हैं। ये पहन-पहन के दिखा रही है, और इतने बेकार थे ना ये, और मुझे तो समझ नहीं आता है कौन पहनता है। मैंने ना बहुत कम लोग देखे हैं, मैंने बुर्के में लोग देखे हैं, ब्लैक कलर के बुर्के में, मैंने प्रिंटेड बुर्के में भी लोग देखे हैं। मेरे कॉलेज में भी लड़कियाँ होती थी जो कभी-कभार बाहर मिल जाती थी, तो मुझे वो प्रिंटेड बुर्के में होती थी, कॉलेज में नहीं। ब्लैक में तो हमने देखी है, लेडीज़ देखी है सब, लेकिन मैंने ऐसे कपड़ों में किसी को नहीं देखा है। पता नहीं कौन पहन रहा है, किस एरिया में लोग पहन रहे हैं, या फिर इसको, मतलब आप सोचो ये कौन पहनता है बाबा? ये तो मतलब सील लग रही है, क्या लग रही है, मछली जैसे सील होती है ना, वो लग रही है। इसका किसी दिन स्क्रीनशॉट बना दूँगी मैं। और इतने बेकार, और ये कह रही है बहुत अच्छी हैं, देखो आपको ऐसा है ना, घर में तो गंदे गलीज वाले कपड़े पहने रखो, और तो 5-7 दिन नहाओ नहीं, बदबूदार कपड़ों के ऊपर ये डाल लो, आपको कहीं भी जाना हो तो रमज़ान में ये पहन के रखो, ये सब दिखा रही है, और सारे कपड़े इतने बेकार थे, मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगा। फ्रेंड्स ये मेरा फेवरेट है, भैया तंबू लग रहा है बिल्कुल। मैं देखो किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो भी मेरा ओपिनियन है, मुझे बिल्कुल अजीब ही लग रहे हैं ये। मैंने नहीं देखा किसी को, मैंने यूएस में देखा है, लेकिन वो जनरली सूडान वगैरह के लोग होते हैं ना, वो उनको पहने हुए देखा है। इंडिया में नहीं देखा मैंने किसी को ऐसे पहने हुए। पहनते होंगे आई एम श्योर, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं देखा। फ्रेंड हम तो ये सब सिर्फ रमज़ान के महीने में ड्रामा कर रहे हैं, उसके बाद तो हमारा दुपट्टा सरकता रहता है। हम सब ना ऐसी चीज़ें नहीं पहनते, ये सिर्फ रमज़ान के लिए नौटंकी कर रहे हैं। और जो गिफ्ट आ रहे हैं ना, वो खोल-खोल के दिखा रहे हैं। किसी ने तो जैसे ओले का कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी दिया है, वो दिया है। और ओले का प्रोडक्ट महँगे होते हैं इंडिया में। लेकिन इतने महँगी-महँगी चीज़ें, कोई पर्स दे रहा है, भई क्यों दे रहे हो तुम? अपनी मेहनत की कमाई इस पे क्यों लुटा रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आया क्या? और फिर यहाँ बैठ गई। हे भगवान! ये मैं देख नहीं पा रही थी इसको। फ्रेंड ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना, जाने दो।
फ्रेंड ऐसा है, जो मैं सीट साइक्लिंग बता रही हूँ, देखो फ्रेंड्स ऐसा है, सिर्फ सीट साइक्लिंग से तो नहीं होगा, दुआएं भी चाहिए होती है। मुझे समझ नहीं आया दुआ इसके लिए करी किसने, भाई कौन कर रहा है तुम्हारे लिए दुआ? दुआ और डॉक्टर की हेल्प भी चाहिए होती है। देखो ऐसा है, सीट साइक्लिंग तो मैं आपको नौटंकी के लिए बता दूंगी, लेकिन डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उसी से हम प्रेग्नेंट हुए हैं। और देखो फ्रेंड, ये उसने सीट साइक्लिंग का बताया था कि ये 2 चम्मच ये, और सुबह शाम ये खानी है, और 15 दिन ये खानी है, फिर 15 दिन के बाद ये खानी है, फिर बताई थी पीरियड के पहले दिन तुमने ये खानी है, उसके बाद 14 दिन बाद ये खानी है। किसी ने कमेंट लिखा कि भैया तुम तो कहते हो तुम फैमिली व्लॉगर हो, और हमारे तो बच्चे भी देखते हैं तुम्हारे व्लॉग, तुम इस टाइप की बातें मत बताया करो। तो सही कह रहे हैं, वैसे तो पता नहीं क्या क्या दिखा देती है ये, इसका बस चले तो सब कुछ ही दिखा दे भैया। हम तो चाहते हैं फ्रेंड बेडरूम की दीवारें भी ना हो, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं आपसे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है थोड़ी सी। फ्रेंड जैसे ही हमने सीट साइक्लिंग की, हम दूसरे महीने ही प्रेग्नेंट हो गए फ्रेंड। हमने डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी लिया था। देखो मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज्ञान पेल दिया आपको, तो आप जो करना है कर लेना, लेकिन देखो मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। कहती है अभी तो मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ हमारे अंदर एक जान पल रही है ना, हमें उसका भी तो ध्यान रखना है। बार बार प्रेग्नेंट हूँ ये सब बता रही है। चलो बहुत लंबा हो गया, मैं कट शॉर्ट करके सिर्फ आपको भाई वाला पार्ट दिखाती हूँ। दीपिका आई अपने डेला से, और वो कुछ सामान खरीद के लाए थे, खजूर और कुछ कुछ चीजें। तो वो अपने माँ से मिलने आए हैं, और माता जी हट्टी कट्टी एकदम खुश है। माता जी खुश है तो घर एकदम शांत साफ सुथरा लग रहा है, कोई केओस नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। वो ब्लू चादर थी, वो फेंक दी गई है, वो फालतू का पेड़ तामझाम रखा था वो फेंक दिया है। अभी देखना सोफा ले जाएगी ऊपर। मेरा बिलू सोफा जो व्हाइट हो गया वो दे दो मेरा, वापस सारा सामान फेंक दिया, मेरा बिलू सोफा क्यों मत बचा लिया, वो भी दो मेरा। और देखो शोएब आया है, शोएब बहुत कंफर्टेबली बैठा है आराम से जमीन पे, जैसे माँ बेटे का एक होता है ना बॉन्ड, वो दिख रहा है। माता जी थोड़ा शर्माई इतराई, ड्रामा माता जी ने किया लेकिन ज्यादा नहीं किया, और एक अच्छा नेचुरल लग रहा है। अब जैसे सबा होती है ना, तो शोएब भी नहीं आता, क्योंकि उसे पता है सबा सबसे पहले अपना कैमरा निकाल लेगी, नहीं भाई इस घर में तो मैं बनाऊंगी कंटेंट। और ऑब्वियसली उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता होगा, पता नहीं कौन सा मोमेंट कौन सा एंगल क्या दिखा दे। और यहाँ पे बच्चा भी आराम से घूम रहा है, दीपिका भी अंदर तक गई है, रेहान दिखाया है इन्होंने। और रेहान से पूछा भी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है भाई, एक पैकेट बचा हुआ है, वो देखो भैया ये भी ऊपर पहुंचने वाला है, सबा इब्राहिम को जगह बनानी पड़ेगी। घर भी साफ सुथरा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब 2 जने परमानेंट पड़े रहेंगे तो सारा ताम झाम, इनके झूठे बर्तन इधर उधर फैले पड़े रहते हैं, क्योंकि मैडम जी तो हर 2 घंटे बाद खाना खाती है। और यहाँ शोएब ने बोला कि देखो मैं चीजें तो लेके आया हूँ, खजूर वजूर चॉकलेट वॉकलेट, लेकिन ऐसा है कई बार मैं सोचता हूँ माँ के लिए ले जाऊँ, फिर लगता है माँ खा जाएगी। माँ भी भैया ऐसी है कि कंट्रोल करके क्यों नहीं खाती है, माँ खा जाएगी ज्यादा, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। देखो 4 साल से पीछे पड़ा हूँ, घड़ी भी बांधी है, लेकिन जब सबा इब्राहिम आ जाती है तो पता नहीं रात के 12-1 बजे तो वो खाना बनाने शुरू करते हैं। 4 थाल भर के तो हलवे बना लेते हैं, पता नहीं कहाँ गया वो सारा हलवा, कौन खा गया। तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो अभी ना मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा ही रहे, ताकि ये माँ बेटा ज्यादा मिले, ये थोड़ा सा घर तरीके से रहे, और सब अपनी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जिए। मतलब इसको तो बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए सबा को, कि आए ना बस। दीपिका भी पूरा अंदर तक घूम के आई है, अदरवाइज दीपिका बिल्कुल मेहमानों की तरह आती थी। तो अभी लग रहा है कि हाँ इनका घर है भाई, आराम से आए हैं एक फैमिली मेंबर की तरह। बच्चा भी खुश है, घूम रहा है। बच्चा भी, वरना जब सभा होती है ना नहीं होते हैं तो डरा डरा रहता है, अभी बच्चा आराम से कंफर्टेबली घूम के आया, अंदर तक जाके आया है। तो क्या ये था इनका ब्लॉग, दोनों का मैंने थोड़ा सा कंबाइन कर दिया। और आप अपना ओपिनियन बताना कैसा लगा, जो मैंने कमेंट्स लिखे थे सनी का डेल्टा वाले कमेंट्स आप जाके लिखिए, इसके ब्लॉग पे पता चलना चाहिए कि पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक को समझ आ रहा है तुम लोग कर क्या रहे हो, इतना ज्ञान पेलते हो, हरकतें ऐसी। चलो मैं इससे ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी, आप बने रहिए, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।